जब अमेरिका ने भारत को डेडलाइन दी तो भारत ने अमेरिका को उसकी ही भाषा में जवाब दिया। न दबाव न डेडलाइन, अब डील होगी तो भारत की शर्तों पर। नमस्कार, स्वागत है आपका आयोन भारत पर। मैं हूं आपके साथ कमल मिश्रा। आज की रिपोर्ट में बात होगी उस ऐतिहासिक मोड़ की जहां भारत ने अमेरिका जैसे सुपर पावर को भी साफ साफ कह दिया, राष्ट्रहित सर्वोपरि है। जब अमेरिका ने 9 जुलाई की डेडलाइन थमाई तो भारत ने बड़ी ही शांति से उसे वहीं लौटा दिया और कहा, भाई साहब ये दिल्ली है, दबाव में फैसले नहीं होते, यहां डील होती है तो वो भी हमारी शर्तों पर। मोदी सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत माने जाने वाले अमेरिका को दो टूक कह दिया है कि हम व्यापार करेंगे लेकिन अपनी शर्तों पर, अपने किसानों, अपने मजदूरों और अपने राष्ट्रहित को सबसे ऊपर रखते हुए। और अगर अमेरिका को लगता है कि भारत अभी भी कांग्रेस राज वाला देश है जो हर अमेरिकी डांट पर यस सर बोलता था, तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। ये वही अमेरिका है जो 1971 में पाकिस्तान के साथ खड़ा था और ये वही भारत है जो तब भी झुका नहीं था, अब तो और भी सीना तान कर खड़ा है। फर्क बस इतना है कि तब दिल्ली में समाजवाद का तकिया था, आज राष्ट्रवाद की ढाल है। नेहरू की नरमी से लेकर इंदिरा की ऑटोमिक हिम्मत तक अमेरिका हमें संदेह से देखता रहा। राजीव ने मुस्कानें भेजी, मनमोहन ने सिर झुकाकर समझौते किए, लेकिन अब दौर है उस भारत का जो डिप्लोमेसी में भी डोमिनेंस ढूंढता है। अब भारत न तानों से डरता है न डेडलाइन से। अब डील होगी तो हमारी शर्तों पर, और अगर बात नहीं बनी तो रास्ता बदल देंगे, लेकिन रुख नहीं। अब भारत की विदेश नीति में नम्रता नहीं नीति है, और हर नीति की नींव में है राष्ट्रहित। अब भारत डील में क्लॉज नहीं गिनता, सीधा क्लास दिखाता है। अमेरिका कहता है कि खेती और डेयरी पर टैक्स हटाओ, भारत जवाब देता है देसी गाय के दूध से समझौता नहीं होगा। मिस्टर प्रेसिडेंट को यह जवाब उन्होंने साफ साफ कह दिया है। अमेरिका चाहता है कि मक्का, सोयाबीन बिना टैक्स के भारत में घुस जाएं। भारत ने साफ कह दिया कि नॉट नेगोशिएबल, यानी कि अब बिना शर्तों के हम आपके मक्का और सोयाबीन को भारतीय बाजारों में आने की अनुमति नहीं देंगे। अमेरिका को यह समझना होगा कि अब यहां व्हाइट हाउस की फाइलें नहीं खुलती, यहां किसान की फाइल पहले खुलती है। आज भारत कहता है ट्रेड डील चाहिए तो पहले हमारे लेबर सेक्टर, टेक्सटाइल, चमड़ा और ऑटो पार्ट्स को फायदा दो। और मोदी सरकार के मंत्री पीयूष गोयल ये बात कैमरे पर कह रहे हैं। डील अब डर से नहीं दम से होगी। अब अमेरिका को समझ लेना चाहिए ये 90 के दशक वाला भारत नहीं है जहां हर बात राष्ट्रहित से शुरू होती है और वहीं खत्म होती है। और अगर कोई ये सोच रहा है कि ये सब सिर्फ राजनीतिक ड्रामा है तो जनाब थोड़ा इतिहास और आंकड़ों की किताब भी पलट लीजिए। जब अमेरिका ने भारत पर स्टील और एल्युमिनियम के आयात पर भारी टैक्स लगाए तो भारत सीधे WTO पहुंचा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन झुका नहीं, रुका नहीं। जब कांग्रेस काल में मिलने वाली जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस की छूट अमेरिका ने खत्म कर दी, तब मोदी सरकार ने कोई मिन्नतें नहीं की, ना कोई सफाई दी, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक जुमला नहीं, भारत की ठोस नीति है। कांग्रेस होती तो शायद स्ट्रैटेजिक साइलेंस में बैठकर बयान देती कि हम बातचीत के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन अब भारत डील में डेडलाइन नहीं देखता, डिग्निटी देखता है। आज जब अमेरिका क्वाड, 5G डिफेंस टेक्नोलॉजी, इंडो पैसिफिक जैसी रणनीतियों में भारत को अहम भूमिका दे रहा है, तो वो भारत की सामरिक ताकत और कूटनीतिक दृढ़ता का नतीजा है, ना कि किसी चुपचाप किए गए समझौते का। अब भारत हर रिश्ते को विन विन बनाता है, जैसा मोदी ने कहा था, लेकिन वो विन विन भारत के भी फायदे का हो, सिर्फ अमेरिका का नहीं। अब अगर अमेरिका को लगता है कि वो भारत पर सेक्टोरल टैरिफ लगा देगा और बदले में हमें झुकना पड़ेगा, तो फिर उन्हें इतिहास की क्लास दोबारा पढ़नी चाहिए, क्योंकि अब ये वो भारत नहीं जो सिर्फ आयात का पेंडिंग फाइल बनकर रह जाए। अमेरिका अब भारत समझौता करेगा, लेकिन तभी जब उसे चीन, वियतनाम और बाकियों से ज्यादा फायदा मिलेगा। वरना आप रखो अपना टैरिफ, हम बना लेंगे अपनी मैन्युफैक्चरिंग चेन, क्योंकि हमारे लिए डील की वैल्यू डॉलर से नहीं, देश हित से तय होती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें आयोन भारत। नमस्कार।